हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में लेकर आए हैं एमपी बोर्ड की तरफ से आपका सैंपल पेपर वार्षिक परीक्षा 2024 जो आपका हिंदी विषय का पेपर जारी कर दिया गया है। देखिए आपका जो ये पेपर है बिल्कुल पेपर ऐसा ही आपका आने वाला है। सिर्फ आपको इसमें प्रश्न क्रमांक चेंजेस रहेंगे, सिर्फ प्रश्न कुछ इसमें से 4 से 5 प्रश्न आपके इनमें से आएंगे। और रही बात आपका जो पेपर रहेगा ब्लूप्रिंट की, हम बात कर ले ऐसा कैसे आपका पैटर्न का वार्षिक परीक्षा का पेपर आने वाला है। पिछले वीडियो में हम गणित विषय का, सामाजिक विषय का और उसके साथ विज्ञान विषय का भी हम दे चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। और इसमें हम आपको सही विकल्प जो है सही विकल्प के उत्तर भी आपको हल करवाने वाले हैं। और एमपी बोर्ड के नए विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब हम बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 प्रश्न को कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आने वाला है आपका और ऑब्जेक्टिव कितना आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव आपके 30 मार्क्स के रहेंगे। अब पूरा टोटल अपन स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र, हाई स्कूल परीक्षा 2024, विषय आपका हिंदी। देखिए टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 23 जो कि यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। कितने रहेंगे आपके, ये आपके 23 क्वेश्चन। टोटल प्रिंटेड पेज 4 प्रिंटेड पेज रहेंगे। आपका टाइम रहेगा 3 आवर। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 75 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये निर्देश देख लीजिए क्या निर्देश है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके समूह अंकित है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। ये देखिए आप निर्देश अभी पढ़ लीजिए, आपको पेपर में देखिए एक ये निर्देश रहेंगे आपका जो वार्षिक पेपर आएगा, क्योंकि एमपी बोर्ड की तरफ से सैंपल पेपर जारी किया गया है। अब हम जान लेते हैं उत्तर सहित सही विकल्प आपका चयन। देखिए पहला प्रश्न है सही विकल्प चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया 3 कालों में, 4 कालों में, 7 कालों में, 8 कालों में। तो इसका उत्तर जो आएगा कितना आएगा, 4 कालों में। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। उसके बाद है परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। किसने दिए थे, ये दिए थे लक्ष्मण ने। तो ये आपका रहेगा राइट सा वाला। तीसरा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य परिभाषा। अब इसमें आएगा पंडित जगन्नाथ की, ये आ गया इसमें। ठीक है, उसके बाद जो है आपका चौथा है संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। तो क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है संस्कृत मानव। ये हो गया आपका। 5 वाला है क्रिया विशेषण में विशेषता बताई गई है। किसकी बताई गई है, क्रिया की। 6 है भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे। तो इसमें आएगा ये दिया सिलाई पेटियों से। ये हो गए आपके सही विकल्प के अपने उत्तर भी आपको बता दिए कि इनको आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसमें से भी कुछ आपको वार्षिक परीक्षा के पेपर में देखे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपका रिक्त स्थान। खालिस्तान कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। क्या आएगा इसमें आएगा अट नहीं रही, ये वाला रहेगा आपका। ठीक है, दूसरा है जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वह खालिस्तान अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार आएगा, इसमें आएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, तीसरा है जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें खालिस्तान छंद कहते हैं। कौन सी छंद कहते हैं, इसमें आएगा आपकी वर्णिक, है ना, इसमें आ जाएगा आपका वर्णिक। उसके बाद आए आपका है चौथा शहनाई बजाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, आपको याद होगा। तो इसमें आएगा आपका रीड, है ना। 5वां यशोगान खालिस्तान संधि का उदाहरण है। तो इसमें आएगा आपका व्यंजन संधि। 6 है कवि लॉन्ग स्टॉक में खालिस्तान फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो इसमें आ जाएगा आपका गाइड। ठीक है, ये गाइड वाला रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका सत्य असत्य। पहला है वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है। तो यह आ जाएगा सत्य आपका। ठीक है, दूसरा है जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वह अनियोक्ति अलंकार होता है। तो यह आ जाएगा असत्य कथन। तीसरा है मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी। तीसरा है सत्य। चौथा है रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। तो चौथा में आ जाएगा सत्य है। 5वां है राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य। तो इसमें आ जाएगा असत्य। 6ठा है हिरोशिमा भारत में है। तो ये आ जाएगा
असत्य कथन। तो ये हो गया आपके सत्य असत्य। अब सही जोड़ी की अपन बात कर लेते हैं। सही जोड़ी मिलान कर लिखिए। देखिए ऑब्जेक्टिव हम आपको उत्तर भी दे रहे हैं, इनको अच्छे से आप तैयार कर लेना। और आपके प्रश्न कौन से, इसमें से कुछ प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा में भी देखने को मिल सकते हैं। सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। आधुनिक कबीर, तो इसमें आएगा नागार्जुन। चौपाई में आएगा सममात्रिक छंद। तीसरा है बालम खीरा के सामने आ जाएगा, इसमें आएगा 6 है ना। समास इसमें आएगा समास के प्रकार है ना, समास के प्रकार 6 आएगा ना। बालम खीरा में जो आएगा आपका लखनऊ। उसके बाद है सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। ऊंच नीच में भाई कियारा, तो जो उपजी सो भाई हमारी, ये आएगा। ठीक है, एक शब्द वाक्य में उत्तर इसमें देख लेते हैं। कवि निराला का उत्साह गीत किससे संबंधित है, तो इसमें आ जाएगा संबोधित है, तो इसमें आ जाएगा क्रांति। दूसरा है रस किसे कहते हैं, ये आपको परिभाषा याद ही होगा। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखते समय पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, ये रस हो गया। तीसरा है संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है, तो इसमें आ जाएगा सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। चौथा है आपका वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण है, तो इसमें आ जाएगा ओज है ना। पांचवा रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कांकरिया के मन में क्या जगा रही थी, तो इसमें आ जाएगा सम्मोहन। छठा आपका लेखक अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी, तो लिखे रेलगाड़ी में बैठकर लिखी थी। अब छठा प्रश्न, अब देखिए प्रश्न देख लीजिए, ये आप इसके उत्तर तैयार कर लेना सभी, ठीक है। और आपको मैं लास्ट में वार्षिक परीक्षा का इम्पोर्टेंट अवकाश और निबंध भी बताने वाला हूँ, लास्ट तक वॉच करना। आपको मैं इम्पोर्टेंट बता दूंगा, वही आपको वार्षिक एग्जाम में देखने को मिलेगी। छठा है रीतिकालीन काव्य की कोई दो विशेषता लिखिए, इसके अथवा में प्रश्न है नई कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। सातवां प्रश्न है तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला दो रचनाएं, दूसरा भाव पक्ष कला पक्ष। आठवां प्रश्न है परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था, लिखिए इसके अथवा वाला। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशय है। नौवां प्रश्न है कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है, लिखिए इसके अथवा वाला है। संगतकार किन किन मुख्य रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। 10वां है महाकाव्य और खंड काव्य में कोई दो अंतर लिखिए, अथवा स्थायी भाव और संचारी भाव में कोई दो अंतर लिखिए। 11वां है दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, अथवा मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 12वां है आना एक 19 सूत्र के अनुसार गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए, अथवा वाला है नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर लिखिए। 13वां प्रश्न है रामवर्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु का आधार पर लिखिए, दो रचनाएं भाषा शैली। 14वां प्रश्न है कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था, लिखिए, अथवा वाला है बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। 15वां प्रश्न है सुशीरवादों से क्या अभिप्राय है, शहनाई को सुशीरवादों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है। अथवा लाए किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा, लिखिए। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, पूरब की ओर बहने वाली हवा, दूसरा जिसे बांटा ना जा सके, अथवा वाला प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए, 1 और 1 11 होना, दूसरा है इतिश्री होना। 17वां प्रश्न भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, लिखिए, अथवा वाला है गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। अब 18वां में आपको निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है, ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए पूरा। 18वां प्रश्न में ये है भावार्थ प्रसंग सहित संदर्भ प्रसंग लिखना आपका, ठीक है। ये 19वां भी पढ़ लीजिए। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, इसमें भी आपको पढ़ लीजिए अच्छे से, है ना। इसको पढ़ूंगा टाइम आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना। मैं लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट अवकाश और निबंध बताने जा रहा हूँ जो कि आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगी 100%। आपने पढ़ लिया होगा। अब अगले प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। और अभी तक एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों ने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एमपी बोर्ड से संबंधित सही प्रकार की जानकारी सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। 20वां प्रश्न है हाथ घड़ी का एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए, अथवा वाला वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में दो मित्रों के मध्य संवाद लिखिए।
21वां प्रश्न है, निम्नलिखित आपतित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश अब ये प्रश्न है, इनको पढ़कर आपको उत्तर देना है। इस प्रकार से आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर आने वाला है, पूरा सेम टू सेम देखिए, इसी आधार पर पैटर्न पे आपका पेपर बनेगा, प्रश्न चेंजेस रहेंगे, ठीक है। अब देखिए 22वां प्रश्न है, अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र इसके अथवा में है। हाई स्कूल परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। अब देखो बात कर लेते हैं 22वें प्रश्न की। जो आवेदन पत्र है मतलब अवकाश है आपकी, ये जो अवकाश है यही खास होने जा रही है, ठीक है। इसके अलावा एक अवकाश और आपको तैयार करनी है स्वच्छता के ऊपर, ठीक है। नगर पालिका को सफाई के ऊपर आपको आवेदन देना है। नगर पालिका के ऊपर आ सकती है आपकी अवकाश सफाई के संबंध में, या मेरे हिसाब से मान लीजिए 101% यही ध्वनि विस्तारक यंत्रों वाली आपकी अवकाश बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगी। जहाँ तक मेरा अनुमान है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना जो दे रखी है। अब बात कर लेते हैं इनमें निबंध, है ना। ये निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सार गर्भित निबंध लिखिए। पहला है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, दूसरा है मोबाइल के लाभ और हानि, तीसरा है जल ही जीवन पर्यावरण सुरक्षा मेरी दिनचर्या। तो आपको मैं बता दूं, नंबर 1 तो यही आपको तैयार करना है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। दूसरा तैयार करना है आपको पर्यावरण प्रदूषण का। ये आपको 2 निबंध दे रहा हूँ मैं, एक तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, एक है पर्यावरण, और एक और आप कर लेना मेरे हिसाब से 2 ही आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। दोनों में से आपको 100% एक देखने को मिलेगा, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, और एक आपको करना है पर्यावरण प्रदूषण का आपको तैयार करना है, ठीक है। ये हमने कुछ खास आपको निबंध अवकाश भी इम्पोर्टेंट बता दी है, आप देख लीजिए अच्छे से, पेपर को अच्छे से तैयार कीजिए। देखिए आपका ब्लूप्रिंट CBSE पैटर्न है, इस बार आपको कौन सा अध्याय से कितने नंबर के बनेंगे ये तो दे रखे, पर ये नहीं दे रखा कि इससे इतने नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा और इतने नंबर से ही आएगा, ठीक है। तो आप इसको तैयार कर लेना सभी, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले आपका जो पेपर बचा है अगला पेपर लेकर आएंगे, जो आपका बचा हुआ है इंग्लिश का जो सैम्पल पेपर है। बाकी वैसे हमने मैथ्स के, साइंस के और सामाजिक के अपलोड कर दिए। अभी तक आपने वो रीड नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ, अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।